जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्ज मुल्लर के बारे में। जॉर्ज मुल्लर का जन्म 27 सितंबर 1805 क्रोपेन स्टेट, जर्मनी में हुआ। वह बचपन से झूठ, चोरी और शराब की गंदी आदतों में था। उनके पिता ने उसको कई बार डांटा, पर वे सुधरे नहीं। एक बार मुल्लर ने 1825 में एक निजी घर में प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रार्थना के समय में सबके साथ वह भी प्रार्थना करने लगे, और जब वहाँ घुटने टेके तब पहली बार अपना मुंह खोलकर मुल्लर ने वहाँ प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने उसे छू लिया और उन्होंने अपने सारे पापों को स्वीकार कर लिया और प्रभु से माफ़ी मांगी। उन्होंने लगभग 20 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। उस समय से मुल्लर लगातार कॉटेज मीटिंग में भाग लेते थे। वहाँ कई मिशनरी किताबों को पढ़कर अपने आत्मिक स्थिति को मजबूत करते थे। जॉर्ज मुल्लर को मिशनरी बनने के लिए प्रेरणा मिला। इसके बाद वह घर में अपने पिताजी से बात किया, पर पिताजी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन जॉर्ज मुल्लर ने कहा, प्रभु मुझे जहाँ इस्तेमाल करना चाहता है वहाँ मैं जाऊँगा। उस दिन से वे अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर थे। वह मिशनरी के रूप में जाना चाहते थे, लेकिन कई बार असफल रहे, पर वे निराश नहीं हुए। वह बाइबल के वचन पढ़ते, प्रार्थना करते और परमेश्वर पर विश्वास करके खुद को समर्पण किया। मुल्लर ने कई लोगों को सुसमाचार की पत्री को बांटकर अपनी गवाही को बताया। मुल्लर मिशनरी के रूप में इंग्लैंड को पहुँचे। इथियोलॉजी कॉलेज में जाकर दिन में 12 घंटे बाइबल पढ़ते थे। जब वह घुटनों पर बाइबल पढ़ते थे तब पवित्र आत्मा ने कई बातें उसे बताई और उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना। उसने जाना कि परमेश्वर की इच्छा अलग अलग जगहों पर जाकर सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर की इच्छा है। मुल्लर अपना अधिक से अधिक समय बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में बिताते थे। हर विषय में परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे ब्रिस्टल जाने को कहा। एक दिन जब वह बाइबल पढ़ रहा था तो भजन संहिता में से उसने एक वचन को पढ़ा। उसमें लिखा है, तू अनाथों का पिता बन। मुल्लर ने एहसास किया कि परमेश्वर ने उसे अनाथों का पिता बनने के लिए रखा है। उसने प्रार्थना किया और एक अनाथ आश्रम बनाने के लिए आशा रखा और लगभग 150 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में उसने अनाथ आश्रम को शुरू किया। जब परमेश्वर ने मुल्लर की सेवकाई को आशीषित किया तब दिन प्रतिदिन अनाथ आश्रम में वृद्धि हुई। वह बाइबल पढ़ने में उत्साही था और परमेश्वर में विश्वास योग्य था और यीशु मसीह के लिए त्याग किया करता था और अनाथों से प्रेम रखकर सेवकाई में आगे बढ़ने लगा। इसके बाद जॉर्ज मुल्लर ने 5 अनाथ आश्रमों की स्थापना की और कई बच्चों का देखभाल किया। उन्होंने 150 बच्चों से उनके अनाथ आश्रम को शुरू किया और उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई। मुल्लर इन बच्चों का पिता बनकर हर एक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। विश्वास से मुल्लर ने सब कुछ हासिल किया। एक बार जॉर्ज मुल्लर से एक प्रश्न पूछा गया, आपकी अच्छी स्वास्थ्य स्थिति के पीछे का रहस्य क्या है? तब जॉर्ज मुल्लर ने इस तरह जवाब दिया, मैंने अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्य के सामने शुद्ध रखा, परमेश्वर के वचन से प्यार किया और दिन रात उसका ध्यान करता था। मैं हमेशा परमेश्वर और उसकी सेवकाई में सदा खुश रहता था। इन 3 जवाबों के द्वारा जॉर्ज मुल्लर ने जवाब दिया कि परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा उन्होंने इस अच्छी तंदुरुस्ती को पाया। जॉर्ज मुल्लर की सेवकाई में उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों का पोषण किया और लगभग 1 लाख बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित किया और कई हजार बाइबलों को उन्होंने बांटा। उन्होंने 3 मिलियन लोगों को सुसमाचार सुनाया और 7 बार जॉर्ज मुल्लर ने सारी दुनिया की यात्रा किया और दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार किया। जॉर्ज मुल्लर ने अंतिम समय में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मेरे 25,000 प्रार्थनाओं का जवाब दिया और 2 व्यक्तियों के बदलाव के लिए मैं
60 साल तक प्रार्थना करता रहा। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे इनकी कहानी के द्वारा हमें बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी जॉर्ज मुल्लर की तरह हर दिन घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन से प्यार करना, हम इनके द्वारा सीख सकते हैं। परमेश्वर हमसे जॉर्ज मुल्लर के जीवन के द्वारा बातें कर रहा है। जॉर्ज मुल्लर के द्वारा हम सीख सकते हैं कि विश्वास से की हुई प्रार्थनाओं की जवाब परमेश्वर की ओर से ज़रूर मिलेगा। हम भी जब जॉर्ज मुल्लर की तरह घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करेंगे तो हम भी परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में जान सकेंगे। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आप आज से ही इसी वक्त से अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें और बाइबल पढ़िए और परमेश्वर की इच्छा को जानिए। वचन में लिखा है कि जो कुछ हम विश्वास से मांगते हैं हमें मिलता है। परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत पूरी करता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।